बानी पीटीआई ने IMF से अगले मुआहदे में भी रुकावट डालने का फैसला कर लिया। पीटीआई रहनुमा अली जफर ने कहा है कि बानी पीटीआई की जानिब से IMF को खत लिखा जाएगा। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर अली जफर ने कहा कि IMF से कहा जाएगा कि वो तब कर्ज दे जब पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली का ऑडिट इलेक्शन कमीशन नहीं अदलिया करे। ऐसी हुकूमत जिसके पीछे अवाम का एतमाद न हो वो कर्ज की वापसी में नाकाम रहेगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पीटीआई के अगले चेयरमैन बैरिस्टर अली जफर हों। पीटीआई वालों ने माजी में भी IMF को खत लिखने की कोशिश की थी। पिछली बार भी उनकी साजिश पकड़ी थी। नून लीग के रहनुमा ततार अड़का रद्द-ए-अमल जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई का फार्मूला ये है कि अगर बानी पीटीआई इक़्तिदार में ना हों तो पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हो। उनके मज़मूम मकासद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर शाह ने कहा कि ऐसा खत पाकिस्तान के मुआशी मुस्तक़बिल से खिलवाड़ के मुतरादिफ होगा। पीटीआई को पाकिस्तान में सिर्फ इंतशार, अदम इस्तेहकाम और अफरा तफरी चाहिए। इलेक्शन में धांधली का दावा गलत था। झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सियासी जमात के बहकाने पर की। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इलेक्शन में मुबैना धांधली से मुतल्लिक खुद अपने बयान को झूठा करार दे दिया। कौम से माफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन में अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि 9 मार्च को रिटायरमेंट के बाद सरकारी बारात छूटने से परेशान थे। ऐसे में एक सियासी जमात के अहदेदार ने इलेक्शन धांधली ज़दा साबित करने के सिले में आला ओहदे का वादा किया। इस सियासी रहनुमा के मुताबिक मंसूबे को सियासी जमात की आला क़यादत की भरपूर हिमायत हासिल थी। ये अहदेदार 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस होने पर मफरूर हो गया था। इस्तीफे का ज़्यादा असर न होने के पेश नज़र जज्बाती और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया। मकसद अवाम में नफरत भड़काना था। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ लेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। पीटीआई के तमाम अरकान का भी इजलास में शिरकत का फैसला। सिंध असम्बली का इजलास हफ्ते को होगा। तैयारियां मुकम्मल, नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने का अभी तक फैसला न हो सका। गवर्नर निजी मसरूफियात के बायस 4 रोज़ के लिए शहर से बाहर चले। पंजाब और सिंध असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की मख़सूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें दी जाएंगी या नहीं, फैसला बाद में होगा। मामला इलेक्शन कमीशन की बाज़ाब्ता समाअत के लिए पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में अब तक जमा नहीं करवाई। सुन्नी कौंसिल को सीटें न देने की दरख्वास्त भी दायर। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुव्वत दिलशाद का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें देना या न देना इलेक्शन कमीशन की स्वाबदीद है। पंजाब में ख़वातीन की 66 मखसूस नशिस्तों में से 42 तकसीम। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली की 36 मखसूस नशिस्तें मिल गई। पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, 2 पर मुस्लिम लीग ख़ाफ और 1 पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। बाकी 24 नशिस्तों का फैसला रोक लिया गया। पंजाब में अक़लियतों की 8 मखसूस नशिस्तों में से 5 पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब। बाकी 3 नशिस्तों का फैसला रोक लिया गया। रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब होने वालों में मरियम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी, ज़किया शाहनवाज और हिना परवेज़ भट्ट भी शामिल। सिंध असम्बली में भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों में से हिस्सा नहीं मिला। सिंध असम्बली में ख़वातीन की 29 नशिस्तें हैं, जिनमें से 27 के नोटिफिकेशन जारी हो गए। पीपल्स पार्टी की 20 ख़वातीन कामयाब। MKM पाकिस्तान को ख़वातीन की 6 नशिस्तें मिल गईं। GDA ख़वातीन की 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब रही। बाकी 2 नशिस्तों का फैसला रोक लिया गया। सिंध असम्बली में अक़लियतों की मखसूस 9 नशिस्तों में से 8 के नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी को अक़लियतों की 6 और MKM पाकिस्तान को 2 नशिस्तें मिल गए। 1 नशिस्त पर फैसला रोक लिया गया। निदा कोड़ो, रेहाना लगारी, बीबी यास्मीन शाह, हमीर सिंह और मुकेश कुमार चावला रुकने सिंध असम्बली मुंतखब। बलूचिस्तान में 3 जमाती मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत का हिस्सा होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। गवर्नर और स्पीकर असम्बली के ओहदे नून लीग के पास जाएंगे।
डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारियां बीएपी की सपोर्ट की जाएंगी। सूबाई काबीना में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 6 वजीर होंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के भी 2 वज़रा शामिल होंगे। एमक्यूएम और नून लीग के मुज़ाकरात का एक और दौर आज मतवक्के। नून लीग ने एमक्यूएम को गवर्नर सिंध से मुतल्लिक यकीन दहानी करा दी। ज़राए का कहना है कि एमक्यूएम जिसका नाम देगी उसे गवर्नर सिंध मुकर्रर किया जाएगा। बलूचिस्तान में 3 जमाती मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत का हिस्सा होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। गवर्नर और स्पीकर असेंबली के ओहदे नून लीग के पास जाएंगे। डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारियां बीएपी के सपोर्ट की जाएंगी। एमक्यूएम और नून लीग के मुज़ाकरात का एक और दौर आज मुतवक्के है। नून लीग ने एमक्यूएम को गवर्नर सिंध से मुतल्लिक यकीन दहानी करा दी। ज़राए का कहना है कि एमक्यूएम जिसका नाम देगी उसे गवर्नर सिंध मुकर्रर किया जाएगा। गवर्नर सिंध के लिए कामरान टिसोरी का नाम दिए जाने का कभी इम्कान। JUIFA का धांधली के खिलाफ एहतजाज का फैसला। जनरल कौंसिल इजलास में करारदाद मंजूर। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि 2018 के इंतखाबात के बाद ख्याल था कि 2024 का इलेक्शन मुंसिफाना होगा, लेकिन एक बार फिर JUIFA की ख्वाहिश को कुचल दिया गया। दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए IMF के 26 में से 25 अहदाफ पर अमल दरामद मुकम्मल। मरकजी बैंक से हुकूमत के लिए कर्ज हासिल न करने और बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त करने की शर्त भी पूरी। टैक्स इस्तिस्ना और टैक्स एमनेस्टी न देने की शर्त भी मुकम्मल अमल। करेंसी एक्सचेंज में 1.25% के रेट पर अमल दरामद जारी। वज़ारत ख़ज़ाना ने रिपोर्ट IMF को भेज दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान नए IMF प्रोग्राम में $6 अरब कर्जे की दरख्वास्त करेगा। इस साल वाजिबुल अदा कर्ज अदायगी में मदद के लिए भी नए कर्जे की दरख्वास्त की जाएगी। बातचीत मार्च या अप्रैल में शुरू होने की तवक्को है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि IMF प्रोग्राम समेत जो भी मुल्की मुफाद में हो वो होना चाहिए। बानी PTI के खत का मतलब ये होगा कि सही मुआहदा वही हुकूमत करेगी जो आवाम की मुंतखब होगी। अगर ऐसा ना हुआ तो मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है और IMF को भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में इंसाफ का कोई दरीचा नजर नहीं आ रहा। पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में सिर्फ 2 जज हैं। वो 20 साल भी इलेक्शन मुकदमा सुनते रहे तो मुकदमा खत्म नहीं होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मुहिम पर सलमान अकरम राजा की तनकीद। कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ एक खास मुकदमे के तनासुर में है जहां जुर्म का इर्तिकाब मुतलका कानून बनने से पहले का है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन्हें फैसले में कोई काबिल एतराज़ बात नजर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह पर इलामे जारी। इलामे में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग हो रही है। गलत रिपोर्टिंग की वजह से गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम मुसलमान की तारीफ से इनहराफ किया। गलत तासुर दिया जा रहा है कि मजहब के खिलाफ जराइम पर मजमुआ ताज़िरात पाकिस्तान की दिफात खत्म करने को कहा गया, जबकि फैसले में करार दिया गया कि FIR को जूं का तूं दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो दफात का इतलाक नहीं होता। मजहब के खिलाफ जराइम से मुतल्लिक मजमुआ ताज़िरात पाकिस्तान की दिफात खत्म करने का तासुर बिल्कुल गलत है। अफसोस ऐसे मुकदमात में जज्बात मुश्तिल हो जाते हैं, इस्लामी अहकाम भुला दिए जाते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि अकीदा ख़त्म नबूवत हर मुसलमान का मामला है। कुछ लोगों ने अकीदा ख़त्म नबूवत पर भी सियासत की। इबहम दूर करके इंतशार फैलाने वालों को रोका जाए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा है कि हुकूमत सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। इज़हार राय की आज़ादी कानून के दायरे में है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग अवाम को उकसा रहे हैं। किसी को अमन व अमान खराब करने की इजाज़त नहीं है।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा का कहना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है, जो आयन में लिखा है। एक केस की समाअत के दौरान वाक़या मिराज का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम अंबिया और पैगम्बरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का मामला खत्म हो गया। अब हमें उन्हीं से रहनुमाई लेनी है, वो हिदायत का सरचश्मा है। पाकिस्तान बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन फारूक एच नाइक और वाइस चेयरमैन रियाजत अली सहर ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। मुश्तरका बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम की सख्त मजम्मत करती है। एक अदालती फैसले को जानबूझकर तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का मकसद सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम का मुलजिम गिरफ्तार। रावलपिंडी के मकीन अब्दुल वासे को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में लिया। ज़राए के मुताबिक अब्दुल वासे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी। किरदार कुशी की मुहिम के बाकी किरदारों की शनाख्त जारी है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर सरकारी ऑफिसर्स को ब्लैकमेल करने की मुहिम चलाने वालों पर कानून का शिकंजा कसने के लिए JIT तश्कील, DGFIA सरबराही करें। लाहौर के इलाके बदामी बाग में पेट्रोल एजेंसी में आग भड़क उठी, 2 अफराद जहां भाग, 1 जख्मी, दुकान जलकर तबाह। आग पर काबू पा लिया गया। फैक्ट्री एरिया में शौहर ने घरेलू झगड़े पर बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम कुर्बान गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में झगड़ा, फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। बनारस पुल पर कार पर फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। औरंगी टाउन में दुकानदार की टारगेट किलिंग, CCTV वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। बिलाल कॉलोनी में घर से 13 साल की लड़की की फंदा लगी लाश बरामद। पुलिस ने वाकया मशकूक करार दिया। शाहराह कराक्रम 2 रोज़ बाद आर्जी तौर पर एक तरफा खोल दी गई। लैंड स्लाइडिंग की बायस शाहराह कराक्रम, भाषा और थोर मीनार के मकामात पर बंद थी। शाम 6 बजे के बाद शाहराह कराक्रम को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल खोल दिया जाएगा। बलूचिस्तान की 3 जमात के नए वाइस चांसलर्स की तैनाती का फैसला। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर सबकदोश। विमेन यूनिवर्सिटी और उत्थल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स भी सबकदोश। सर्च कमेटी ने नए वाइस चांसलर्स का इंतखाब कर लिया। सबरी सूबाई हुकूमत को भिजवा दिया। इसराइल की जबालिया और रफा पर बमबारी, 100 फलस्तीनी शहीद हो गए। यमनी हूसियों की बहिरा अहमर में ड्रोन और मिसाइल हमले, बरतानिया के जहाज को नुकसान पहुंचा। आलमी अदालत इंसाफ में फलस्तीनी सरजमीन पर 57 साल इसराइली कब्जे के खिलाफ समात जारी। चीन और जापान का इसराइल फलस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर जोर। आयरलैंड का कहना था कि इसराइल फलस्तीनी सरजमीन पर दहाइयों से कब्जा जमा कर आलमी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब कर रहा है। ईरान ने कहा कि ICJ का फैसला हज़ारों फलस्तीनियों की जिंदगियां बचाने की बुनियाद रख सकता है। पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ आज पेश करेगा। निगरा वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम खिताब। कनाडा के शहर लंदन में 2021 में पाकिस्तानी खानदान को गाड़ी तले कुचलने वाला कातिल दहशतगर्दी का मुजरिम करार ठहरा। कनाडा की तारीख में पहली बार किसी मुकदमे में दहशतगर्दी के कानून का इतलाक किया गया। PSL 9 के छठे रोज गोयडा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 विकेट से शिकस्त देकर मुसलसल तीसरी फतह हासिल कर ली। इवेंट में आज मेजबान मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी के फास्ट बॉलर मोहम्मद ज़ीशान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान अंडर 19 के बाद PSL में मौका मिला, कोशिश है कि टीम को चैंपियन बनाऊं और कौमी टीम में जगह बनाऊं। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अवैस मुनीर फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में अवैस मुनीर ने ईरान के आमिर सरकोश को शिकस्त दी। पाकिस्तानी QS ने मार्का 1 के मुकाबले में 4 फ्रेम से जीता।
PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तरजीह और तबसरे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि जिस पिच पर 200 करने होते हैं वहाँ 160 का प्लान होता है, इसलिए जैसी सोच होगी वैसा ही नतीजा मिलेगा। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ का कहना था कि खिलाड़ियों पर पाकिस्तानी टीम में खेलने का प्रेशर होता है। अदाकार उस्मान मजहर का कहना था कि मैं भाई बन गया हूँ, अब कौन शादी करेगा। अदाकारा हिरा खान का कहना था कि मरीम नफीस बहुत बासलाहियत अदाकारा है। शो में गेम के दौरान अदाकारा मरीम नफीस ने क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ को हरा दिया। हारना मना है, रोज़ाना रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर। चोलिस्तान जीप रैली में आज प्रीपेड कैटेगरी का पहला राउंड होगा। क्वालिफाइंग राउंड में फैसल शादी खेल ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। मीर नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर आए। जैन महमूद की तीसरी पोजीशन रही। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत पहले नंबर पर है।